सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 40 करोड़ का बजट पेश। तरक्याती अमूर के लिए 752 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 86 अरब 19 करोड़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला साफ पानी प्रोग्राम के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस। वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए तजवीज़। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। सर्विस डिलीवरी अखराजात की मद में 783 अरब 62 करोड़ मुकर्रर। ज़राअत के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। आबी ज़राअत और फिशरीज़ के लिए 111 अरब 97 करोड़। क्रंच कैपिटल अखराजात की मद में 679 अरब 1 करोड़ मुख्तस। अमनो मान के लिए 252 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा माहौलियात के लिए 17 अरब 20 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 168 रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब भर में बस अड्डों की तामीर के लिए 164 अरब रखे गए। पंजाब में सयाहत के फ़रोग के लिए 471 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। कच्चे के इलाकों के लिए 9 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब के बजट में तालीम के लिए 750 अरब रखने की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 500 अरब से ज़ायद मुख्तस। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के लिए 169 अरब रुपए का तखमीना। बच्चों के ग़िज़ाइयत प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। 4 अरब 50 करोड़ की लागत से हर डिवीजन में ऑटिज़म स्कूल बनाए जाएंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के लिए 3 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। ईरान के साथ मुनसिफाना और अच्छा मुआहिदा हुआ है। मुआहिदा अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तवक्को है कि डील का दूसरा मरहला आसान होगा। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उनका अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। ईरान ने जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उस पर जहन्नुम ढा देंगे। अमरीका की ईरान में सरमायाकारी करने की तरदीद। अमरीकी सदर ने अफवाह को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। अमरीका ईरान में कोई पैसा नहीं लगाएगा। अमरीका ना होता तो इसराइल का वजूद ना होता। अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर की फ्रांस में G7 समिट के मौके पर मुलाकात। ईरान के साथ मुआहिदे में किरदार पर कतरी अमीर का खैर मकदम। सदर ट्रंप की UAE के सदर मोहम्मद बिन जैद बिन अल नहयान से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आपनाए हुर्मस जुम्मे तक मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आपनाए हुर्मस में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। हम ईरान को रकम अदा करने के पाबंद नहीं हैं। रूस को भी मुआहिदा करना चाहिए। अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिन तौर पर जुमे को स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। लेबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को ईरान अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मौजूदा मुज़ाकरात में मुख्तलिफ सियासी, सिक्योरिटी और इलाक़ाई अमूर ज़ेर गौर हैं। मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में जौहरी मसले पर बातचीत की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशिकियान का कहना है, ईरान फातेह बनकर सामने आया। इसराइली रद्द-ए-अमल इसका सबूत है। ईरानी हकूक़ का एहतराम करने के लिए अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरान तमाम मुमकिन हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। दूसरे फरीक ने वादों की पासदारी की तो खित्ते की बहुत सी मुश्किलात हल कर ली जाएंगी। दस्तखत के लिए भेजी जाने वाली टीम सुप्रीम लीडर की पॉलिसी से इन्हिराफ नहीं करेगी।
पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की सिफारतकारी में टाइम डिप्लोमेसी में दिलचस्पी नहीं रखता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया ताकि दोनों ग्रुप्स का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद मौजूद रहे। सऊदी अरब और UAE समेत मुस्लिम ममालिक ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की सिफारतकारी अपनी बनाई हुई है, किसी से मुस्तार नहीं ली। हर मुल्क के अपने मुफादात होते हैं, कौन किससे मिलता है पाकिस्तान को इससे गर्ज नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के चाबहार पोर्ट से मुतालिक बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्दअमल। बानी PTI से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, पाकिस्तान आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासतदान आपस में बात करें। कुछ लोग गैर मुतल्लिका हो जाते हैं तो इस तरह की खबरें छोड़ते हैं। ईरान अमेरिका डील के बाद एक और अहम पेशरफ, 3 ईरानी ऑयल टैंकर्स और 2 कार्गो जहाज अपने हुरमत से गुजर गए। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी जारी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $83 और WTI $80.50 पर आ गया। IMF ने खबरदार किया है, ईरान अमेरिका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है, बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। मौशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। ईरान अमेरिका डील के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। लबनान, गाज़ा और शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा, सेहूनी फौज लबनान, गाज़ा, शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में बदस्तूर मौजूद रहेगी। उन इलाकों से इनखला के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। लबनान में कायम बफर जोन में इसराइली फौज जब तक ज़रूरी हुआ मौजूद रहेगी। ईरान मुआहिदे के साथ या बगैर कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, वो और ट्रंप साथी हैं, कुछ मुत्तफिक होते हैं, कभी इख्तलाफ होता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। बजट में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। हुकूमती वफ़द चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। बजट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असर खयानी भी मौजूद। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान और एजाज जाखिरानी भी शरीक। वज़ीर आज़म की GB सोलर मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे में शफाफियत के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मंसूबे पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा है। वज़ीर आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे के तमाम अखराजात विफाक उठाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुतहिद होना है। उलमा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में फितनों की सरकूबी के लिए दर्स दें। मिंबर और मस्जिद से सिर्फ इत्तफाक व यगानगत का पैगाम जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमन व अमान बरकरार रखने में उलमा इकराम का अहम किरदार है। पैगाम अमन कमेटी को ज़िला की सतह पर फ़ाल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा अहमद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम से मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बजट पर आलमी मालियाती इदारे को मुतमईन करने की कोशिशें। हुकूमत की IMF से मुज़ाकरात जारी। हुकूमत का फाइनेंस बिल में टैक्स रियायतों की मुकम्मल तफसीलात जारी करने से गुरेज। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ से कौमी खजाने पर भारी बोझ का इम्कान। सुपर टैक्स के खात्मे और मरहला बार कमी से महसूलात में कमी मुतवक्के। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स शरह में कमी भी रेवेन्यू पर असरअंदाज होगी। रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्सों में नरमी की तजवीज़ ग़ौर। हुकूमत और IMF के दरमियान मुतबादिल रेवेन्यू इक़दामात पर मुशावरत जारी।
ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। मार्का हक़ में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। बलूचिस्तान में अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मामले पर मुज़ाकरात किए। ईवान का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। ईवान में एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हूँ। पूरी कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब ने वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर मुद्दात में सबसे ज़्यादा शेयर दिया। पंजाब के अवाम की तरक्याती के सफ़र पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आला की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम का हुक्म। पंजाब काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। पार्लिमानी लीडर अली गिलानी कहते हैं कि बजट में ज़्यादा फंड्स लाहौर के लिए रखे जा रहे हैं। पंजाब के दीगर असला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज़ ने अपने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब को तरजीह दी। तासुब की ऐनक उतार कर कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं ताकि आपको वहाँ तरक्की नजर आए। आप हक़ाइक़ से ला इल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सियासत में रोना धोना नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, बगैर किसी आईनी तरमीम के नया बजट मंजूर कराया जाएगा। पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सिर्फ मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेगी। फिक्स टैक्स का दायरा कार बढ़ाना चाहिए। बरामद कुनिनगान को सहूलत के लिए सुपर टैक्स की 6 स्लैब्स ख़त्म की। बरामद कुनिनगान को 4.5% शरह सूद पर रखा गया है। टैक्स तमाम शोबों को देना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना में बयान। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, पाकिस्तान का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मज़ीद टैक्स लगाएं। कराची चैम्बर के नुमाइंदे जावेद बलवानी ने कहा, एक्सपोर्टर्स को फाइनल टैक्स रजीम में शामिल किया जाए। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर और ईवी बसों की बड़ी तादाद रवां साल कराची पहुंच जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने पर तेज़ी से काम कर रही है। कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। कश्मीर तक़सीम बरसग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान ने कश्मीर और कश्मीरियों की खातिर जंगें लड़ी। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना कासिम नून और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर को पाकिस्तान के सिफारती मखास पर बुनियादी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साला पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची की मौत। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या SOPs और प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करार। सीसीडी एहलकार ने टारगेट की शनाख्त और वाज़ेह समत का तयन किए बगैर फायरिंग की। एहलकार डाकुओं के गली में छुप जाने से लाइल्म रहा। वारदात देखकर सीसीडी एहलकार ने सेफ्टी के मेयार को यकसर नज़रअंदाज किया। डाकुओं को गिरफ्तार करने के बजाय सीधी गोलियां चलाई गईं। एहलकार ने फायरिंग के दौरान ऑपरेशंस पुलिस को कॉल भी नहीं की। चकवाल में सेफ सिटी मंसूबा ऑपरेशनल होने के बावजूद डाकुओं को ट्रेस नहीं किया गया। तमाम तर वाक़े में सीसीडी का एक ही एहलकार जिम्मेदार करार दिया गया।
मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डाटा मिल गया। सराय के मुताबिक पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डाटा मौसूल, 13,000 से ज्यादा अफराद के फोन नंबर, 75,000 मैसेजेस भी रिकवर। पिंकी ने एक ही मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट बना रखे थे। एक व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर पर दूसरा बिजनेस अकाउंट था। कराची में साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब 3 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तल अफराद ने डाकुओं को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमों को तहवील में लिया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कसूर के इलाके छांगा मांगा में 4 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की शिनाख्त 11 साला हादिया, 12 साला इमरान, 12 साला मोहम्मद मुराद और 9 साला फैजान के नाम से की गई। मरी के इलाके कोटली सतिया में मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग 16 साला लड़की ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। लड़की को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। लड़की के घर वालों का एक मोहल्लेदार पर हिरासत करने का इल्जाम। भाई की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज से 20 जून तक तेज बारिश और यालाबारी मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ग्लेशियर्स फटने से पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। सिंध और बलोचिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान विमेंस टीम पर स्लो ओवर रेट के बायस मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। भारत के खिलाफ मैच में सुस्त ओवर रेट पर पाकिस्तान को जुर्माना किया गया। ICC के मुताबिक पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम किया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए सजा कबूल कर ली। वर्ल्ड कप में ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों ने मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल किए। टूर्नामेंट की फेवरेट स्पेन को वर्ल्ड कप डेब्यू टीम कैप वर्दी ने 1 गोल न करने दिया। दोनों का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कैप वर्दी के गोलकीपर ने 7 गोल नाकाम बनाए। बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। सऊदी अरब और यूरुग्वे के दरमियान मैच भी 1-1 गोल से ड्रॉ। बेल्जियम में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से कौमी हॉकी टीम के लिए इस्तकबालिया तकरीब। पाकिस्तानी सफीर ने खिलाड़ियों और ऑफिशल्स का इस्तकबाल किया। रहीम हयात कुरैशी ने टीम का हौसला बढ़ाया। और हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट की एक बार फिर पर्दा स्क्रीन पर वापसी। फिल्म द हार्ट ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म सितंबर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।